नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। 2 दिवसीय लॉकडाउन के बीच कोरोना से एक महिला की मौत। जनपद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 पर पहुंची। 2 दिवसीय लॉकडाउन के दूसरे दिन लोगों ने स्वेच्छा से किया लॉकडाउन का पालन। नगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। थाना सरसावा के गांव जगैता नजीम में बारिश के कारण गिरी एक गरीब के मकान की छत। डीआईजी जेल लव कुमार ने जिला जेल का किया आकस्मिक निरीक्षण। सभी व्यवस्थाएं मिली दुरुस्त। लॉकडाउन से लेकर अब तक लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर रही संस्था प्रेरणा। एसडीएम नकुड़ ने गंगों के कई वार्डों में किया पैदल भ्रमण। ईओ नगर पालिका के प्रति जताई नाराजगी। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े के सेवन पर जोर दे रही अर्चना। ग्रामोद्योग सामाजिक संस्थान की महासचिव अर्चना। केमिकल फ्री फॉर्मूला करे दर्द की छुट्टी बिना किसी साइड इफेक्ट। एनएमसी करिश्मा पेन नील ऑयल। 2 दिवसीय लॉकडाउन के बीच कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। महिला नगर के शारदा नगर की रहने वाली थी। महिला का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। वहीं कोरोना संक्रमित शव का पुलिस ने शमशान घाट पहुंचकर दाह संस्कार कराया। इससे पहले शमशान घाट को सैनिटाइज किया गया। बताते चले कि जनपद में कोरोना से यह तीसरी मौत है। इससे पहले नवीन नगर व चंदन नगर में रहने वाले 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 2 दिवसीय लॉकडाउन के दूसरे दिन लोगों ने स्वेच्छा से लॉकडाउन का पालन किया। नगर की सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। पहले दिन के मुकाबले आज सड़कों पर पुलिस की सख्ती भी कम ही रही। दूसरे जनपद व प्रदेशों से आने वाले वाहन ही मुख्य सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए। लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। बहुत बड़ा जिला भारी बारिश के कारण एक गरीब के मकान की छत गिरने से घर में रखा सामान मलबे में दब गया। मामला थाना सरसावा क्षेत्र के गांव जगैता नजीब का है। जिस मकान की छत गिरी वह मुरसलीन उर्फ बाबू का है। हादसे के वक्त घर के लोग मैयत में गए हुए थे, जिससे घर के सदस्य बच गए। पीड़ित मुरसलीन ने मुआवजे की गुहार लगाई है। 18 बैंक का कार्ड में पहले बात पंखा भी तो भरा दिखा। बेड भी है बेड भी है, पंखा भी तो भरा। पंखा यो जी नाजू बारिश है। अच्छा यो माँ मैयत में गए थे, हमें यहाँ तक पता फ़ोन करा। अच्छा हमने यकीन भी नहीं करा, फिर एकदम भागे हम। अच्छा फिर हमें यहाँ आके पता लगा सारा सामान टूट गया हमारा। अच्छा 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 मशीन भी, इन्वर्टर भी, सारे बेड शेड सारे टूटे पड़े। सब दब गए इसमें मलबे में। दब गए सारे, नीचे टूटे पड़े भी, टूट गए, दब गए। अच्छा तो घर का कोई परिवार का लोग इसमें तो मौजूद तो नहीं था मकान के अंदर? ना जी, किसी को चोट वोट तो नहीं आई? ना चोट तो लगी नहीं। अच्छा तो क्या क्या सामान था घर का? सामान जी अलमारी है, डबल बेड है, फ्रिज है, इन्वर्टर है, बैटरा है, पंखा, तूफान, सब इसके अंदर दबा हुआ? जी सिलाई मशीन, ड्रेसिंग, अच्छा 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 संदूक सारे दबे पड़े हैं जिसके नीचे। डीआईजी जेल लव कुमार ने आज जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में किसी तरह की अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण ठीक हालत में पाए गए। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर गाइडलाइन का पालन होता भी मिला। क्या चल है? बढ़िया सर। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, इस समय संपूर्ण विश्व जो है वो कोरोना के संकट से जूझ रहा है। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा जो हमारी अस्थायी कारागार है, जो जैसा कि आप लोगों ने देखा जेल के कैंपस के बाहर ही है, उसका निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। तो बेसिकली जो सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए जाने चाहिए वो यहाँ जेल के अधिकारियों द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। जो भी नए
मुलजिम पकड़ के आते हैं तो उनको पहले हम अस्थायी कारागार में रखते हैं। अस्थायी कारागार में उनका 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद सभी का सैंपल होता है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको अस्थायी कारागार में शिफ्ट किया जाता है और अगर पॉजिटिव है तो उनको बाहर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता है। तो वो पूरी ड्रिल जो है यहाँ फॉलो हो रही है। तो उसके बाद अंदर भी हम उनको जो हमारी मेन क्वारंटाइन बैरक है उसमें ना रख के एक अलग इंक्लूजर है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ बैरक्स आइडेंटिफाई की हुई है, वहाँ पर उनको रखते हैं। वहाँ 14 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्वारंटीन बैरक में लेके जाते हैं। तो कुल मिला के मैंने जो पाया वो ये है कि जो एक हमारा फिल्टर का जो प्रोसेस है उस सैम्पलिंग की रिपोर्ट आने के बाद भी 14 दिन उनको अलग से क्वारंटीन में रखना, फिर उसके बाद दूसरी क्वारंटीन बैरक में रखना, तो वो काफ़ी फुल प्रूफ है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है मेन जेल के अंदर कोरोना की एंट्री को रोकने के लिए। सर कुछ आपत्तिजनक नहीं, क्योंकि ये जो रूटीन की व्यवस्था है वो सब ठीक पाई गई, साफ़ सफाई और खाने की गुणवत्ता सब अच्छी थी। और मेन फोकस जैसा कि मैंने बताया मेरा इस चीज़ पे था कि कोरोना से बचाव के जो उपाय किए जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से प्रभावी रूप से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। लॉकडाउन में लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण करने वाली संस्था प्रेरणा आज भी मास्क बनाकर लोगों को न केवल बांट रही है बल्कि लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रही है। सीआरपी पूनम यादव अपनी टीम के साथ लगातार मास्क बना रही है। अब तक उनके द्वारा हजारों मास्क वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्य में आरती भारद्वाज, साक्षी ठाकुर व निशा भी योगदान दे रही है। मैं पूनम यादव प्रेरणा सेवी संस्थान से, मैं डूड़ा के माध्यम से और जो हमारे बनाए हुए बचत स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं और उन्हें स्वयं बना रहे हैं। और हम कोरोना जिस तरह से आज पूरे भारत में कोरोना फैला हुआ है उसे हमें इसकी रोकथाम हम सबको मिलकर करनी है। जैसे सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगा के मार्केट में जाएं या भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और हाथ बार बार धोएं, घर में स्वच्छ रखें और कोशिश करें कि आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखें, तभी हमारा भारत स्वस्थ हो सकता है और कोरोना से जल्दी बच सकता है। मैं यही सारे देश को संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग इसमें हमारा सहयोग करें। और हम लोगों ने अपने बचत सहायता समूह के सहयोग से बहुत सारे मास्क बनाए, लगभग 2-3 हज़ार मास्क हम लोग अब तक बांट चुके हैं और अधिकारियों को भी दे चुके हैं। और हम चाहते हैं कि हमें इसी तरह से सेवाएं मिलती रहें और हम करते रहें। साथ साथ हम चाहते हैं अपने आसपास हम लोग पेड़ लगाएं, स्वच्छ बिल्कुल वातावरण रखें। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। गंगों में एसडीएम नकुड़ पीएस राणा ने आज नगर के विभिन्न वार्डों की गलियों में पैदल भ्रमण कर सफाई व्यवस्था और एंटी लार्वा नाशक और फॉगिंग मशीन से छिड़काव के बारे में नागरिकों से जानकारी ली। मिली जानकारी पर एसडीएम नकुड़ दंग रह गए। नागरिकों ने फॉगिंग व सैनिटाइजर व एंटी लार्वा नाशक स्प्रे से कई माह से छिड़काव न होने की शिकायत की। अलबत्ता उन्होंने सफाई की संतोषजनक बताया। नगर पालिका के ईओ को साथ लेकर एसडीएम नकुड़ पूरन सिंह राणा वार्ड 3, 7, 18, 25 और 4 में पैदल घूमे। सफाई व्यवस्था व सैनिटाइजेशन और फॉगिंग और एंटी लार्वा नाशक स्प्रे के छिड़काव के बारे में पूछताछ की, मगर नागरिकों द्वारा मिली जानकारी पाकर एसडीएम दंग रह गए। करीब 4 घंटे तक एसडीएम ने वार्डों का भ्रमण किया और जनता से सीधे संपर्क कर जानकारी हासिल की। जनता से मिले फीडबैक के आधार पर एसडीएम ने ईओ कृष्ण मुरारी के प्रति जबरदस्त नाराजगी जताई। कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा काढ़े के सेवन पर जोर दिया जा रहा है, जिससे प्रेरित होकर अर्चना ग्रामोद्योग सामाजिक संस्थान की महासचिव अर्चना रानी घर पर ही काढ़ा बनाकर परिवार को दे रही है। अर्चना का मानना है कि काढ़े से रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है और सभी को इसका सेवन करना चाहिए।
मैंने जो चाय का मसाला बनाया है, ये चाय का मसाला मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने काली मिर्च, लौंग, मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि आज के समय में जो कोरोना महामारी है इसने बहुत भयंकर रूप ले लिया है और बहुत लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसका इलाज हम लोग सोचते हैं कि बाहर से होंगे, लेकिन हम एक अपनी रसोई से भी इसका इलाज कर सकते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर जब स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इससे बच सकते हैं। और इससे बचने के लिए हम लोग जितनी भी गृहिणी है सब लोगों को अपने किचन से ये सामान लेके आपको एक काढ़ा बनाना है और एक चाय का मसाला बनाना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। कि सबसे पहले मैं काढ़े के लिए बताऊँगी कि ये गिलोय है, मैंने अपने घर में भी लगा रखी है और चाहूँगी कि आप लोग भी सब अपने घर में इसको जो अवश्य लगाएं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिलोय लेते हैं, एक छोटा सा पीस इसका इतना गिलोय का काट के उसको हम पानी में रात को भिगो के रखते हैं। साथ ही इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालते हैं, लौंग डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, थोड़ा सा अदरक और तुलसी के पत्ते, इन सबको मिला के सुबह को पका के 1 गिलास पानी रखते हैं और उसको आधा गिलास तक पकाते हैं। और उसको पकाने के बाद एक काढ़ा तैयार हो जाता है। उसको थोड़ा नुमाया करके लेना है, ठंडा नहीं लेना है। तो ये काढ़ा अगर हम डेली पियेंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने एक चाय के लिए, क्योंकि चाय पीने के आदि हमारे देश में सभी लोग हैं और चाय के लिए, और इसको हम दूध में भी मिला सकते हैं, ये मैंने एक चाय का मसाला तैयार किया है। चाय के मसाले को तैयार करने के लिए मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, लौंग डाली है, ये हमने लिया है सौंठ और इसके अलावा दालचीनी मैंने इसमें ली है, थोड़ी सी सौंफ ली है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर साबुत धनिया डाला है और इस तरह से मैंने ये एक मसाला तैयार किया है। और इसमें सभी जितने भी मैंने ये सामग्री डाली है ये सभी हमारी जो है इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये चाय का मसाला चाय में डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। साथ ही साथ हम इसको बच्चों को भी दूध में मिला के पका के इसको हमें देना चाहिए। सुबह शाम बच्चों को जरूर दें और एक हल्दी का जरूर सेवन करें, क्योंकि आधा चम्मच हल्दी अगर हम उसमें डालेंगे तो उससे जो है हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। और कुछ भी है, सारा इलाज हमारी रसोई में है। अगर हम ये सब करेंगे तो इससे हम सब भी कोरोना की महामारी से बचे रहेंगे।